प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे आप सभी को। सो सुसमाचार क्या है? व्हाट इज द गॉस्पल? सो सुसमाचार क्या है? आज हम इस संदर्भ पर चर्चा करने जा रहे हैं और विचार करने जा रहे हैं कि सुसमाचार क्या है। मेरे प्रियो, जो मसीही सुसमाचार है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। जो मसीही सुसमाचार है वो बहुत ही अद्भुत है, अनोखा है, अलौकिक है, दैव्य है। सो ये जो सुसमाचार है ये प्रभु यीशु मसीह में केंद्रित है। ये जो सुसमाचार है ये प्रभु यीशु मसीह में ये सुसमाचार केंद्रित है। और पौलुस ने पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 3 से आगे उसने सुसमाचार का डेफिनेशन को या उसकी परिभाषा को या सुसमाचार को उसने बताया है। पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 3 से आगे में पौलुस कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यह है सुसमाचार। और ये जो सुसमाचार है वो पवित्र शास्त्र के अनुसार ही ये सुसमाचार है। और ये सुसमाचार जो है, प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर जो सैक्रिफाइस, क्रूस पर जो बलिदान हुआ, वो पवित्र शास्त्र के अनुसार आपके और मेरे पापों के लिए वो बलिदान हुआ। नंबर 1 पॉइंट। और दूसरी बात है कि वो गाड़ा गया, है ना, वो कब्र में गाड़ा गया। और तीसरी बात है वो तीसरे दिन सहदेह जी उठा या पुनरुत्थित हुआ या पुनरुत्थान। ओके, ये सारी चीजें यहां पर ही है। सुसमाचार यह अच्छा खबर है कि यीशु ने एक सिद्ध जीवन व्यतीत किया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी भी उठा। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें क्षमा कर दिया जाएगा और अनंत जीवन प्राप्त होगा। यदि हम इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या इस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये लोग कन्वर्जन लोग हैं, इन लोग कन्वर्टेड हैं, इन्हें कन्वर्टेड होने के लिए, है ना, इन्हें बहुत सारा धन मिला है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि यीशु मसीह को ये लोग जो आज स्वीकार किए हैं, ये लोग पैसे लेकर जो स्वीकार किए, इस तरह की जो आरोप लगाया जाता है, मैं ऐसे लोगों को यह कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलता है, अनंत जीवन मिलता है और हमें जीवित आशा मिलता है। यीशु मसीह में हमें नया जीवन मिलता है, उद्धार मिलता है, हमारे पापों से मुक्ति हमें मिलता है, हमारे पापों से हमें छुटकारा, पापों से विश्राम हमें मिलता है। यीशु मसीह हमें अलौकिक आशीषें हमें देता है और वो जीवित परमेश्वर के साथ हमारा मेल और मिलाप हमारा होता है। यीशु मसीह में हमें परमेश्वर के साथ एक नया संबंध मिलता है, परमेश्वर के साथ हमारा मिलन होता है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध होता है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यीशु मसीह पर यदि हम या यदि आप पहली बार गॉस्पल को सुन रहे हैं, सुसमाचार को सुन रहे हैं, यदि आप विश्वास करते हैं तो हमें
इस सुसमाचार में पापों की क्षमा मिलती है और इस सुसमाचार में हमें अनंत जीवन प्राप्त होता है। और यीशु मसीह ही वो हमारी धार्मिकता है, पवित्रता है, छुटकारा। पहला कुरिन्थ 1:30 के अनुसार कि यीशु मसीह ही हमारा धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है। अब यीशु मसीह की पवित्रता, यीशु मसीह की धार्मिकता और उसकी छुटकारा हमें मिला है। यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिला है और उसकी पवित्रता और धार्मिकता का वस्त्र हमें मिला है। तो बहुत सब अलौकिक जो दैवीय जो चीज है वो हमें मिला है, जो मनुष्य कमा नहीं सकता, मनुष्य अर्जित नहीं कर सकता। वो सारी चीजें आज मसीह यीशु में हमें सेंत मेंत फ्री में मिला है। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उद्धार पाए, है ना। परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नाश ना हो। जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में परमेश्वर ने कहा कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना मोहब्बत किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता प्रिय पुत्र को दे दिया हमारे लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, जो इटर्नल लाइफ है उसको पाए। परमेश्वर ने अपने एक प्रिय पुत्र, लौते पुत्र को दे दिया। कब? रोमी 5:8 हमें ये बताती है, जब हम कैसे थे, पापी ही थे, तभी मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ। वहां पे हमें ये पढ़ने मिलता है, परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई, जब हम पापी ही थे तभी मसीह यीशु हमारे लिए बलिदान हुआ। यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना है जो अपने लोगों के पापों को उठा ले जाता है और वो हमारे लिए बलिदान होता है, वो हमारा प्रायश्चित है। अब हमें अपने पापों से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ही हमारा क्या है? प्रायश्चित है। यीशु मसीह में हमें अनंत जीवन मिलता है, यीशु मसीह में हमें उसकी पवित्रता मिलता है, उसकी धार्मिकता मिलता है और छुटकारा मिलता है। यीशु मसीह ही हमारा पवित्रता है, धार्मिकता है और छुटकारा है। यीशु मसीह केवल एक विशेष समुदाय के लिए वो उद्धारकर्ता नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह ईसाइयों का वो उद्धार करता है। बाइबल लूका की पुस्तक हमें ये बताती है कि जब यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ, तब स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों को, जो गड़ेरिये थे, उनसे कहा और उन्हें यह संदेश दिया कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का खुशखबरी सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, है ना। तो यीशु मसीह सब लोगों के लिए संसार में आया, ना कि केवल मसीही समुदाय के लिए या केवल यहूदी या इस्राएलियों के लिए। नो नो नो, यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए संसार में आया और स्वर्गदूत द्वारा जो चरवाहों को संदेश दिया गया, यह हमें लूका 2 में पढ़ने मिलता है। और यहाँ पे स्वर्गदूतों ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का क्या करता हूं, सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता, एक पापों को क्षमा करने वाला मुक्तिदाता जन्मा है। ये जो खुशखबरी है, एक उद्धारकर्ता सबके लिए जन्मा। एक उद्धारकर्ता, एक त्राणकर्ता, एक मुक्तिदाता सबके लिए जन्मा, और वो है यीशु मसीह। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप बौद्ध हैं, चाहे आप जैन हैं, चाहे आप कोई भी अदर रिलीजन से बिलोंग क्यों ना करते हो, यीशु मसीह मानव जाति के उद्धार के लिए संसार में आया और एक आया, है ना। इसीलिए यीशु मसीह हर एक लोगों के लिए इस संसार में आया।
अब हमारे सामने ये सुसमाचार परोसा जाता है, आपके सामने ये सुसमाचार रखा जाता है कि आप इस सुसमाचार को सुने और इस सुसमाचार को ग्रहण करें, सुसमाचार पर विश्वास करें। सो आपके सामने में ये अवसर दिया गया है, या आपके सामने में ये विकल्प आपके सामने, आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है। सो आपको जब चुनाव करना है, आपको जब चुनाव करना है तो इस चुनाव में आपको चुनना है कि क्या आप यीशु के द्वारा जो उद्धार प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार करेंगे या उसे ठुकराएंगे। सो मनुष्य को परमेश्वर ने स्वतंत्र चुनाव की आजादी दिया है कि मनुष्य अपने जीवन में स्वतंत्र, अपनी स्वतंत्रता में वो इस चुनाव को कर सकता है। सो परंतु बाइबल ये कहती है, और मैं भी ये कहूंगा कि भला हो कि आज आप यीशु के सुसमाचार को एक्सेप्ट करें, यीशु के सुसमाचार को जो आपके लिए है, जो आपके जीवन में आपके उद्धार के लिए है, उसको आप एक्सेप्ट करें। सो यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो जाए। सो ये सुसमाचार आज आपके सामने परोसा जाता है। सो यीशु मसीह हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए इस संसार में आया, हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, कभी ना खत्म होने वाला जीवन, इटर्नल लाइफ हमें देने के लिए वो इस संसार में आया। सो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी क्या हो, नाश हो, है ना। सो ये सुसमाचार है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं और इस सुसमाचार को मैं आज आपको सुना रहा हूं। सो इस सुसमाचार में आपका उद्धार का, आपका आत्मा का उद्धार का संदेश है और परमेश्वर का प्रेम का संदेश है जो आज आपको सुनाया जाता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है ना। परमेश्वर, रोमी 5:8 बाइबल में लिखा है, परमेश्वर की प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट हुई जब हम पापी थे। भला कोई पापी के जीवन में प्रेम की भलाई को उंडेलता है? नो 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 नो। पापी के जीवन में लोग क्रोध को, न्याय को, दंड को, पनिशमेंट को उंडेला जाता है, लेकिन परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह में हम पर अपने प्रेम के भलाई को उंडेल रहा है। सो ये परमेश्वर का प्रेम के भलाई का जो उंडेला जा रहा है, इसका सम्मान करें, इसे स्वीकार करें, इसे ग्रहण करें। ना जाने कल हम इस संसार से चले जाएं। सो अभी समय है, अभी मौका है, अभी टाइम है कि हम परमेश्वर के प्रेम के भलाई को अपने जीवन में एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसे महिमा दें। सो परमेश्वर आपको आशीष दे इन तमाम वचनों के द्वारा। सो ये सुसमाचार आज आपको सुनाया जाता है। सो परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन को वो अपने उद्धार से और अपने प्रेम से भर दे और आप उसके उद्धार को आज जाने और मसीह यीशु के प्रेम को आज आप जाने। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस संदेश को जरूर, यदि आपने समझा है और उद्धार के बहुमूल्यता को आप समझे हैं, तो जरूर उद्धार को गंभीरता से आप लेते हैं जरूर, तो इस संदेश को जरूर आगे शेयर कर दीजिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।